अब आ रहा है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। 2 लाइफलाइन, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन ये भी हैं, बची हुई हैं। इनका सही उपयोग कीजिएगा, कहीं अगर आपको लगे कि उत्तर नहीं मालूम। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्वतंत्र भारत में इनमें से सबसे पहले संचार मंत्री कौन बने थे? Who among these was the first to hold the portfolio of communications minister in independent India? All right? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, श्री कैलाश नाथ काटजू। बी, श्री रफी अहमद किदवई। सी, श्री जॉन मथाई। डी, श्री हरे कृष्ण महाताब। समय समय आपके पास 2 लाइफलाइन बची हुई हैं। सही उत्तर देंगे आपको 12,50। खेले और गलत हो गया तो अब आप नीचे गिर जाएंगे 3,20 में। जॉन मथाई जो थे मिनिस्टर थे और संचार मंत्री जो थे शायद रेल मंत्री थे। शायद रेल मंत्री थे सूचना। सर मुझे बी और डी में कंफ्यूजन लग रहा है सर। शायद जॉन मथाई शायद रेलवे मंत्री थे और रफी अहमद किदवई होना चाहिए, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ सर। सर मैं लाइफलाइन लूँगा सर। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं रूपक जी, कौन सी? फोन ए फ्रेंड। फोन ए फ्रेंड, Yes, sir. ओके। फोन ए फ्रेंड लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कबीर जी। रूपक जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात कर सकते थे, वो नाम ये हैं। एक है प्रवीण झा है, अनुराग सिंह पुवर है या पुवार, और डी है रवि राज सिंह सोलंकी। रविराज सिंह सोलंकी। उनसे बात करेंगे? Yes. ओके। रविराज सिंह सोलंकी को वीडियो कॉल लगाया जाए। मित्र हैं, परिवार के हैं, कौन है ये? मित्र है सर। मित्र हैं आपके, मित्र ओके। हैं। अभी यही तो गुजरात में है, देखिए। वाह, रविराज सिंह जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर जी। मान्यवर, आपके एक मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, रूपक कुमार जी, हॉट सीट पर। जी सर। और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। जी सर। तो उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 विकल्प, 4 ऑप्शन देंगे आपको, और आपको मिलते हैं 45 सेकंड केवल उत्तर देने के लिए। ठीक है? राइट सर। तो अगली आवाज है रूपक कुमार जी की। रूपक जी, आपका समय शुरू होता है अब। स्वतंत्र भारत में इनमें से सबसे पहले संचार मंत्री कौन बने थे? स्वतंत्र भारत में सबसे पहले संचार मंत्री कौन बने थे? कम्युनिकेशन मिनिस्टर। श्री कैलाश नाथ काटजू, रफी अहमद किदवई, जॉन मथाई, हरे कृष्ण मेहताब। श्री कैलाश नाथ काटजू, रफी अहमद किदवई, जॉन मथाई, हरे कृष्ण मेहताब। पहले कम्युनिकेशन मिनिस्टर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। जॉन मथाई। जॉन मथाई, अब श्योर है? वो रेलवे मिनिस्टर थे क्या? जॉन नहीं हूँ। रेलवे मिनिस्टर थे क्या जॉन मथाई, जहां तक मुझे लग रहा है। ओके, हरेश कुमार। अब श्योर है? कितने श्योर है, कितने नहीं, परसेंट? 50-50, कैलाश नाथ काटजू और जॉन मथाई, दोनों में से। ज्यादा श्योर नहीं थे वो। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपके पास, लेकिन अगर आपके मन में 2 ऐसे उत्तर हों, यस सर, तो ही मैं राय दूंगा आपको कि वो लाइफलाइन जो है डबल डिप की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे इन दोनों में कंफ्यूजन है। जॉन मथाई शायद रेलवे मंत्री थे, लेकिन मैं श्योर नहीं हो पा रहा हूँ इन दोनों में। तो सर मैं तीसरी लाइफलाइन लूंगा। ऑलराइट, तो तीसरी और आखिरी लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं रूपक कुमार जी, डबल डिप की, इसको अंकित कर दिया जाए। मान्यवर, अब आप खेल क्विट नहीं कर सकते, उत्तर देना ही पड़ेगा। Yes. डबल डिप में 2 अवसर मिलते हैं उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। श्री रफी अहमद किदवई। बी, श्री रफी अहमद किदवई पे ताला लगाया जाए। मान्यवर, दूसरा उत्तर देने की अवस्था नहीं है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। Well played. Well played. श्री रफी अहमद किदवई उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से नेता थे और 1947 से संचार मंत्री रहे। यस सर।
तो देवेंद्र सज्जो, इन्होंने डबल टिप लाइफलाइन जो है उसका बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। ओके, अब आपके पास कोई भी लाइफलाइन बची नहीं है, लेकिन आपका ज्ञान आपके साथ है एंड यू कैन बेट ऑन इट। यस सर। ऑलराइट, हमारी शुभकामना है आपके साथ। अब आएगा आपके सामने 13वां प्रश्न। बहुत सोच समझकर आपने खेला है अब तक, आगे भी इसी तरह खेलिएगा। कोई लाइफलाइन नहीं है, कभी भी आप क्विट कर सकते हैं। यस सर। अगर आपको खेलना है आगे, हम आपको रोकेंगे नहीं। सही हो गया तो 25 लाख जीत जाएंगे, यस सर। गलत हो गया तो अब आप 1250 से नीचे आ जाएंगे 320 पे। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर ढाकेश्वरी मंदिर किस राजवंश के अंतर्गत बनाया गया था? Under which dynasty was Bangladesh's national temple, the Dhakeshwari temple, built? Options: A. Maurya, B. Pal, C. Sen, D. Kamrup. सही उत्तर देंगे 25 लाख। कोई लाइफलाइन नहीं है, कभी भी आप क्विट कर सकते हैं। 1250 आप जीत रहे हैं। सर मौर्य नहीं होगा, पाल और सेन में कोई एक हो सकता है। कामरूप असम गणराज्य में असम का था, लेकिन कामरूप ने इसे ढाकेश्वरी टेम्पल, बंगाल में पाल और सेन इनका राजवंश था पूरे बंगाल में। इन दोनों में एक हो सकता है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि इन दोनों में किन्हें बनाया था। सर मैं क्विट करना चाहूँगा। क्विट करेंगे? ऑलराइट, अंतिम निर्णय आपका? यस सर। ऑलराइट, अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सकें। 12 लाख 50 लाख जीतते हैं ये। बहुत बहुत बधाई आपको। नमिश जी, चेतावनी, अगला प्रश्न होगा 10वां, 3,20,000 का। रेडी? यस सर। इस एक मौके पर चांस मत लीजिएगा। यस सर। ये मौका जो है दोबारा नहीं मिलेगा आपको, यस सर। क्योंकि यहाँ गलती हो गई तो आप नीचे आ जाएंगे 10,000 पे। यस सर। क्विट करना चाहें क्विट कर सकते हैं, या फिर एक लाइफलाइन है आपके पास यस सर। एक्सपर्ट वाली। 10वां प्रश्न, 3,20,000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या घाना देश का पुराना नाम और ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन करने वाले एक शहर का भी नाम है? ओके। यस सर। The name of which Commonwealth Games host city in Australia is the same as the old name of Ghana? Options: A. Townsville, B. Gold Coast, C. Darwin, या D. Perth. सर इस क्वेश्चन में मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा है, मुझे इसके बारे में नॉलेज है, बट इस मोमेंट पर मैं इतना श्योर नहीं हूँ इसके बारे में। तो कहाँ पर जा रहा है आपका मन? सर मेरा मन मेनली बी गोल्ड कोस्ट या सी डार्विन पे जा रहा है, इन दोनों में से। सर मैं इतना श्योर नहीं हूँ, तो मैं अपनी आखिरी लाइफलाइन को यूज़ करना चाहूँगा, जो कि आस्ती। ऑलराइट, ओके, श्योर नहीं है, आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। आस्ती एक्सपर्ट, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय, और एक्सपर्ट जी को फोन लगाया जाए। कैन वी जस्ट वीडियो कॉल द एक्सपर्ट अंकुर जी? थैंक यू अंकुर जी, प्रणाम। एक बार फिर आपसे हम बात करने आ गए हैं। अंकुर जी, हमारे सामने जो बैठे हैं ये एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, और इनकी आवाज में ये एक प्रश्न पढ़ेंगे। उसके 4 ऑप्शंस हैं, ABCD। जब ये ऑप्शन पढ़ना शुरू करेंगे तब ही घड़ी शुरू होगी, और 60 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। ऑलराइट, तैयार हो जाइए। नमिश, आप तैयार हैं? यस सर। आपका समय शुरू होता है अब। Hello sir, the name of which Commonwealth Games host city in Australia is the same as the old name of Ghana? I repeat, the name of which Commonwealth Games host city in Australia is the same as the old name of Ghana? The options are A. Townsville, B. Gold Coast, C. Darwin, or D. Perth. नमिश, मुझे ये पता है कि घाना का ओल्ड नाम गोल्ड कोस्ट था, Yes, एंड आई sir. आल्सो नो दैट दैट इज वेरी फेमस सिटी इन ऑस्ट्रेलिया। Yes, मैं yes. इतना श्योर नहीं हूँ कि वो
कॉमनवेल्थ की होस्ट सिटी थी या नहीं. But if I were to place a bet, I would say Gold Coast, almost 80% sure. Okay, sir. क्या करना चाहेंगे रमेश? सर मुझे भी लग रहा था गोल्ड कोस्ट इन द बिगिनिंग. Okay. अंकुर सर ने बोला वो श्योर नहीं है इतना. मैं एक्सपर्ट के साथ जाना चाहूँगा बी गोल्ड कोस्ट. जाएंगे आप? यस सर. बोलिए क्या करें? सर लॉक प्लीज लॉक बी गोल्ड कोस्ट. उनकी बात को मानते हुए बी गोल्ड कोस्ट कल लगा जाए. जीत गए आप. बिल्कुल राइट आंसर. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक्स अ लॉट. Thank you. I'm so happy for you. थैंक यू सर. ओके. अब आपको बता दें ये जो अगला प्रश्न है ये है 11वां प्रश्न 6,40,000 का. और इसे आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के लिएगा क्योंकि ये लीस्ट रिस्क वाला क्वेश्चन होता है. एक लाइफलाइन केवल बची है. खेलिएगा जरूर इस अगले प्रश्न. यस सर. ये है 11वां प्रश्न 6,40,000 पॉइंट्स और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. चीन और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच इनमें से कौन सा सागर है? Which of these is the sea between China and the Korean peninsula? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने. A. रेड सी. B. कैस्पियन सी. C. अरल सी. या D. येलो सी. सर तो लाल सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर या पीला सागर? सर इसके बारे में मैंने काफ़ी सुना है बिटवीन द चाइनीज एंड द कोरियन पेनिनसुला की यू नो द सी इज डिवाइडिंग देम एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट. मैंने इसके बारे में रेड सी के बारे में काफ़ी यू नो इन डिटेल्स सुना है और मैंने पढ़ा भी है काफ़ी जगहों पर. अदर ऑप्शंस को मैं इतना यू नो मैं उसको कंसिडर नहीं करूँगा क्योंकि कैस्पियन सी, अरल सी दे आर इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड येलो सी मैंने ज़्यादातर उसके बारे में नहीं सुना है. एंड मेरा ध्यान मोस्ट लाइकली रेड सी ए की तरफ जा रहा है. तो क्या पढ़ा है आपने रेड सी के बारे में? सर रेड सी एंड यू नो मैंने पढ़ा था कि इट्स बिटवीन टू पेनिनसुलास जो अगर मैं सही हूँ तो इट्स बिटवीन द चाइनीज एंड कोरियन यू नो चाइनीज एंड कोरियन पेनिनसुलास. वो एक कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है ऑफ सम सॉर्ट्स की. वहाँ पे मैंने पढ़ा है कि काफ़ी बार यू नो वहाँ पे वॉर्स हुए हैं एंड द कंट्रीज ऑफ फाइट यू नो फॉट. एंड मैंने रेड सी के बारे में काफ़ी और भी चीज़ें सुनी हैं तो इसीलिए मुझे रेड सी लग रहा है. Okay. सर मैं ए रेड सी को लॉक करना चाहूँगा. फाइनल उत्तर आपका? यस सर. ए रेड सी ताला लगा जाए. कहाँ पढ़ा था कि ये चाइना और कोरियन पेनिनसुला के बीच में? सर मैंने काफ़ी बुक्स में पढ़ा था कि और न्यूज़पेपर्स में मैंने पढ़ा था कि इट्स बिटवीन द चाइनीज एंड द कोरियन पेनिनसुला. माने जहाँ भी आपने पढ़ा वो गलत पढ़ा कि इट्स द येलो सी. येलो सी इज द राइट आंसर. रेड सी तो इजिप्ट के पास है. यस. है ना? येलो सी पैसिफिक ओशन का हिस्सा है. यस सर. येलो सी. और आपके पास एक एक्सपर्ट लाइफलाइन बची हुई थी, उनसे मांग सकते थे आप उत्तर. यस सर. रमेश बहुत कष्ट हो रहा हमें. बहरहाल अब यहां पर आपने क्योंकि गलत उत्तर दे दिया है तो आप कुछ खोएंगे नहीं. 320 आप जीत करके जा रहे हैं और ये 320 हम ये डिजिटली आपके बैंक अकाउंट में जमा कर देंगे.